as the Secretary General of the United Hello from the children of planet Earth. जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग के सामने एक ऐसे कहानी को लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो मानव अब तक के मानव इतिहास को बदल दिया। एक ऐसे दो सैटेलाइट जो निकले थे अपने सफ़र में और ह्यूमैनिटी के साइंस को चेंज करके रख दिया, जो निकले और फिर कभी नहीं आए। ये इस शायरी पे फिट बैठता है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं है, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो, मिल ही जाएगी मंजिल चलते चलते, सफ़र तो बढ़ाओ। 1970 की बात है। साइंटिस्टों ने देखा कि आने वाले समय में कुछ ही सालों में जो जोवियन प्लानेट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, एक ऐसे अलाइनमेंट में ये लोग खड़े हो रहे हैं जो दूसरी बार ये अलाइनमेंट 176 साल बाद होगा। यहीं से उनके दिमाग में एक बात क्लिक करती है, क्यों ना हम ऐसे सैटेलाइट डिज़ाइन करें जो इनके ग्रेविटी को असिस्ट करके इनको बिना सिंगल स्पेस क्राफ्ट से हम इन चारों प्लैनेट के बारे में स्टडी भी कर दें और बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में भी चले जाएं। और यहीं से शुरुआत होती है मानव इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानी की। बात है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की। वो स्पेस क्राफ्ट जो हमें अवगत कराएं जुपिटर के रिंग से, सैटर्न के मून से, यूरेनस के रिंग से और नेपच्यून के मिस्टीरियस ट्रिनिटो मून से। चलिए हम शुरू करते हैं। बात है दो दोस्तों की, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर 1 5 सितंबर 1977 को कैनेडी स्पेसक्राफ्ट से लॉन्च होती है और उसके 16 दिन पहले 20 अगस्त 1977 को वॉयेजर 2 लॉन्च होता है। नाम तो वॉयेजर 2 था, लेकिन सबसे पहले यही लॉन्च हुआ। वॉयेजर 1 मार्च 1979 में जुपिटर के पास पहुंचा। 1 मार्च 1979 को वॉयेजर 1 अपने सबसे पहला मित्र से मिला। वो मित्र था उसका जुपिटर, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। खूबसूरत भी है, गैसियस प्लैनेट है, ठोस प्लैनेट नहीं है। वहाँ पे वो देखता है रिंग्स, जुपिटर के रिंग्स देखते हैं, उस पर सुंदर सुंदर डॉट डॉट चित्र देखते हैं और उसके मून के ऊपर वोल्केनो देखता है। 1 नवंबर 1980 को वॉयेजर 1 अपने दूसरे साथी से मिलता है जो सैटर्न है, जुपिटर के जस्ट बाद वाला प्लैनेट। वहाँ पे 1 नवंबर 1980 को पहुँचता है। वहाँ पे उसके रिंग्स देखते हैं और उसका एक मून के बारे में स्टडी करता है, टाइटन, जिसके ऊपर हेजी एटमॉस्फेयर था। उसके बाद वॉयेजर 1 अपने सोलर सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और इसके ट्रेजेक्टरी को यूज़ करके आउटर स्पेस में चला गया हमेशा हमेशा के। इसी का जुड़वा भाई वॉयेजर 2 जुलाई 1979 में जुपिटर के पास से गुजरा और ये 1981 अगस्त में सैटर्न के पास से गुजरा। और फिर मानव इतिहास का सबसे दिलचस्प दिन आने वाला था, 24 जनवरी। मानव इतिहास के सबसे दिलचस्प दिन हिस्ट्री में जो दर्ज होने वाले थे, 24 जनवरी 1986, जब ये यूरेनस के पास गया। मानव इतिहास का सबसे पहला स्पेस क्राफ्ट था, सबसे पहला सैटेलाइट था जो यूरेनस के पास पहुंचा, जहां ये उसके रिंग्स देखे, ट्रीटेड मैग्नेटिक फील्ड देखे और इसके मून्स के बारे में हमें फ़ोटो भेजा। और वॉयेजर 2 25 अगस्त 1989 को अपने आखिरी सोलर सिस्टम के पड़ाव के पास पहुंचता है, नेपच्यून, जहां डार्क क्लाउड देखे, स्टॉर्म देखे और सबसे मिस्टीरियस यूरेनस के, नेपच्यून के मून के बारे में, ट्रिनिटो, जहां इसको गीजर मिलता है। और ये आखिरी अपने पड़ाव के बाद ये भी निकल पड़ता है सुनसान ब्रह्मांड में। और सबसे इंटरेस्टिंग
जो हमें हमेशा याद दिलाते रहेगा कि हमारा कुछ वजूद कहीं दूसरे यूनिवर्स में घूम रहा है। गोल्डन रिकॉर्ड, मैसेज टू एलियन। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये ज़मीन है, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो हम एग्जिस्ट करते हैं। गोल्डन रिकॉर्ड 12 इंच का गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क था जिसमें 55 लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग्स थे। हाय, हेलो, हर प्रकार की लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेजेस, इंग्लिश लैंग्वेजेस। इसमें म्यूजिक भी थी, जो इंडियन म्यूजिक तो केसरा बाई की थी, जात कहाँ हो। इसमें बर्ड्स की आवाज़ थे, जानवर की आवाज़ थे, बच्चों के हंसने की आवाज़ थे। अगर कहीं एलियन इस स्पेसक्राफ्ट को, इस सैटेलाइट को ढूंढती है तो हमारे बारे में वो जानेगी। अगस्त 2012 वॉयेजर 1 सूरज के बबल को क्रॉस करती है और 15+ बिलियन माइल्स को दूरी कवर कर लेती है। और ये हमें सुपर एक्सिटेड चार्ज पार्टिकल के बारे में बताती है कि जो जहाँ पे सूरज का मैग्नेटिक फील्ड और लाइट ख़त्म होती है वहाँ पे सुपर चार्ज पार्टिकल्स हैं। और वॉयेजर 2 2018 में ये हेलियोस्फीयर को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो तक भी ये हमें उपयोग में दे रहा। 1990 के आसपास इसके कैमरा बंद कर दिए गए क्योंकि बैटरी ज़्यादा खपत करती। इसमें रेडियो आइसोटोप थर्मल बैटरी लगाया गया था और इस बैटरी का काम है, इस बैटरी को अगर हम अच्छा से उपयोग करेंगे तो 2036 तक काम में आएगा। इसीलिए इसके 10 में से 7 इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया, खाली 3 ही इंस्ट्रूमेंट को चालू किया गया। वॉयेजर से हमें जो सिग्नल मिलती है 18 से 22 घंटे तक फायरवॉल को क्रॉस करती है और डीप इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाता है। अभी भी ये हमसे बातें करता है, अभी भी ये डाटा भेजता है और कब तक भेजता है कोई ठीक नहीं। अनंत काल तक, 4 लाख साल से अधिक तक ये ट्रेवल करते रहेगा। नासा साइंटिस्टों का मानना है कि 2036 तक हमें इसे सिग्नल मिलेगा। लेकिन एक बात ये ज़रूर है, जब भी हम रात के अंधेरे में व्याकुल होंगे और आसमान की तरफ देखेंगे तो हम यही सोचेंगे कि हमारा कोई साथी उस अनंत ब्रह्मांड पे निकला हुआ है जो हमारी छोटी सी सभ्यता की पहचान लिए, साक्ष्य लिए घूम रहा है। अगर आप जानना चाहते तो द फारदेस्ट 2017 में वॉयेजर डॉक्यूमेंट्री बनी, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। इसी के साथ हमारे दोनों साथियों को अलविदा कहते हैं और साथ में साथ आपको भी अलविदा कहते हैं। अगर मेरा कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और फिर अगली बार मिलते हैं एक नए सफ़र में, एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।